कहीं वो तुम्हें तो पसंद नहीं करने लगा जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर तुम्हारे पास आता है। सीमो की वाइफ कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों आपस में बातें करते हंसने लगते हैं। इतने में गोडो भी वापस आ गया था। जब वो वापस आता है तो सीमो उससे सच्चाई खुलवाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस किस। गोडो अपने बारे में साइमन को बताने लगता है। कहता है कि ये घर मेरी बीवी का है जो मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से कहीं और चली गई है। ये बातें सुनकर साइमन अब उसे साफ साफ कहता है, देखो हमारी जिंदगी से दूर रहो और अपनी जिंदगी पर तो बच्चों दो, उसे सुझाने की कोशिश करो। इस बात से घोड़ों को अब गुस्सा आ गया था। अगली सुबह साइमन की बात। वाइफ जब अपने तालाब में जाकर देखती है तो सारी मछलियां मरी हुई थीं जिनको इन्हें गोर्डो ने गिफ्ट दिया था, और तो उनका डॉग भी गायब था। सिमोन को ये सब देखकर गोर्डो पर शक हो रहा था और इसीलिए वो इस बात का पता करने उसके घर पर भी जाता है, जहाँ पर जाकर उसे चाय का पता चलता है कि गोर्डो ने इन्हें कल रात जिस घर में बुलाया था वो दरअसल उसके बॉस का घर था और उनका ड्राइवर है होने की वजह से पिछले दरवाजे से उनके घर में आ जाता था। साथ ही साइमन को ये भी पता चलता है कि शादी नहीं हुई, ना तो कोई उसका बच्चा है, यानी कि इन सब बातों के बारे में उसने इनसे झूठ बोला था। कनोइस जब ये सारी बातें गोर्डो के बॉस को भी पता चलती हैं तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। साइमन अब उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाता है, मगर कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से गोर्डो को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोर्डो का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। कभी एक दिन सिमोन की वाइफ को अपने घर में किसी के चलने की आहट महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके घर में कोई है। इस बात को वो अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी और नींद की गोलियां लेना शुरू कर देती है, जिसके बाद भी खाया जाता है। उनका डॉग भी अब वापस आ गया था जो गायब हुआ था। साथ ही सिमोन की वाइफ को गाडो का एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसने एक लाइन लिखी थी, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जिसका मतलब था जो बीत गया सो बीत गया, जो गुजर गया उसे जाने दो। उसमें लिखा था कि इतने सालों बाद भी वो सब बुलवाने के लिए तैयार है और उसका इन सब के पीछे कोई गलत मकसद नहीं था, ये लोग उसे माफ कर दे। साइमा मन की वाइफ लेटर पढ़कर ये सोचने लगती है कि आखिर गोडो किस बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो बुलाना चाहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। इस बारे में वो साइमन से भी बात करती है मगर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद साइमन की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उससे अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। हर वक्त वो यही समझता है, सोचती रहती है कि गोल्डो आखिर कहना क्या चाहता था। एक दिन ऐसे ही सोचते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बेहोश हो गई थी। तभी सिमोन को उसके पास से कुछ दवाइयां मिलती हैं जिसे देखकर वो कहता है, बस कर दो यार, ये दवाइयां मत लो, ये तुम्हें परेशान रहती हैं और हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इन सब चीजों को पीछे छोड़ना होगा। ये सब सुनकर उसकी वाइफ भी हाँ में हाँ मिलाती है। सिमोन की जॉब बहुत अच्छी जा रही थी। उसकी क्लाइंट उससे बहुत खुश थी। जब वो अपने बॉस से